नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, हानि करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन की किसी वस्तु में अगर वृद्धि होती है तो नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश आता है। तो अभी आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक वस्तु है जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो आवेश क्या होगा, आवेश इक्वल टू माइनस रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है ये होगा। तो ये -1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी ये वस्तु क्या है, उदासीन वस्तु है। अब उदासीन वस्तु जब हम बोलते हैं तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब होता है कि इस वस्तु में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर इसमें -5 ऋणावेश है तो +5 धनावेश है, तो ये आपस में जुड़कर जीरो यानी न्यूट्रल बन जाता है। इसको कहते हैं उदासीन। ऐसा नहीं है कि उदासीन वस्तु में आवेश ही नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ये आपको समझ में आया। अब मान लीजिए ये वस्तु है, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है। तो आवेश इक्वल टू हो जाएगा -2, यहाँ पर होगा -2 क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो -2 इंटू में एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है। अगर हम लोग वैसे 3 इलेक्ट्रॉन दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे कई इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो अगर ऐसे n इलेक्ट्रॉन हम लोग देते हैं तो आवेश इक्वल टू होता है -n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की केस पर नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई उदासीन वस्तु है। अब इस उदासीन वस्तु मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है हमारे पास, है ना। तो अगर हम उसका उल्टा करें कि इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो अब पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की हानि से धनावेश आता है, ठीक है। तो प्लस में आएगा और जितना इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं उसकी संख्या n है, इनटू में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। अगर आवेश इक्वल टू, इसका मतलब प्लस में हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। तो हम कैमरा को थोड़ा सा आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इंटू में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ पर हमारा Q यहाँ पर आवेश है, प्लस माइनस में हो सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं किसी वस्तु को और किसी उदासीन वस्तु को, और उससे इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। और n हमारा क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब किसी वस्तु से हम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और कितना दे रहे हैं उसकी संख्या। और E हमारा यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे जो n का मान होता है वह पूर्ण गुणज होता है। मतलब n पूर्ण गुणज मतलब अभी आप इसके बाद डेफिनेशन में देखेंगे, वहाँ पर पूर्ण गुणज मेंशन है। तो इसका मतलब क्या है, n का मान या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। n का मान 1.1, 1.2 या फिर 1.3, 4.1 इस तरीके से नहीं हो सकता है। या तो आप एक इलेक्ट्रॉन दीजिए या 2 या 3, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालिए या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी वस्तु से 1.2 या फिर 1.1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है इसको कहते हैं मूलभूत आवेश।
या आवेश का क्वांटम। अब हम लोग देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत अगर एग्जाम में आ गए तो आपको कैसे लिखना है। इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये आपको समझ में आया? या तो n का मान 1, 2, 3 हो सकता है, n का मान 1.1, 1.2, 4.1 इस तरीके से नहीं हो सकता। आवेश का न्यूनतम मान ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये भी आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक नोट का पॉइंट है, क्वार्क में ±1/3 इलेक्ट्रॉन और ±2/3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत में कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे, उसका मान 1, 2, 3 हो सकता है, 1/3 या फिर 1.1 इस तरीके से नहीं हो सकता है ना, पूर्ण गुणज होता है। तो अभी यहाँ पर क्वार्क में तो ऐसा नहीं है, क्वार्क में 1/3 इलेक्ट्रॉन है, 2/3 इलेक्ट्रॉन है, तब तो क्वार्क जो है आवेश का क्वांटमीकरण के सिद्धांत को नहीं मानता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्वार्क मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में स्थायी होता है। हम लोग क्वार्क के इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु से निकाल नहीं सकते और किसी वस्तु को दे नहीं सकते। तो अगर हम लोग, इसीलिए क्वार्क जो है आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को अवहेलना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि क्वार्क मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में स्थायी होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या तो भेज सकते हैं या निकाल भी सकते हैं, जबकि क्वार्क के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होता है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।